हे दोस्तों, फ्री कोचिंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली है उसमें हम फॉर्म कैसे भरें, अप्लाई कैसे करें। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से घर में बैठ के फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करना है इस फॉर्म को भरते वक्त, ठीक है, और कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, उसमें ये बोला गया है कि सर गर्ल्स एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें सबसे पहले ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स एलिजिबल हैं इसके लिए और प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो गर्ल्स को दिया जाएगा। मान लीजिए कि दो लोग हैं, उनके सेम परसेंटेज है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, तो प्रेफरेंस जो मिलेगा वो ज़्यादा परसेंट, अगर सेम परसेंटेज है तो लड़की को सबसे पहले नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि उन्हें पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी सेम परसेंटेज होने पर। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है लिंक APPOST.in, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे, इसके पेज पर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आपके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम भरना पड़ेगा। ठीक है, वही नाम भरना, गलती बिल्कुल भी मत करना, वही नाम भरना। मतलब आपका जो अल्फ़ाबेट है वो भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है वही यहाँ पर लिखना। उसके बाद अपने फादर का नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और जैसे भी हो आप, मेल हो फीमेल हो वो लिखें यहाँ पर। और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। और अगर आप विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। ठीक है, और स्टेट इन विच, किस स्टेट से आपने जो है 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर लिखा है, जहाँ से भी हो आप, जिस स्टेट से, और किस बोर्ड से आपने ये परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लोग गलतियाँ करने के चांसेस हैं, इसलिए मैं ध्यान से इसको बता दूँ। मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश बोर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मध्य प्रदेश बोर्ड में भी इतने सारे बोर्ड है। पहला आता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम एमपी बोर्ड के नाम से आता है। अब यहाँ गलती करने का ये चांस है कि आप यहाँ पे ये मार्क्स देख लेना, टोटल मार्क्स आपकी मार्कशीट में कितने, कई लोगों का 650 था और हमारे टाइम पे तो 500 था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप लोग अपनी मार्कशीट में जरूर देख लेना कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 है 650, ये ऑप्शन ध्यान से सिलेक्ट करना। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड यही आएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जिनका सीबीएसई हो वो सीबीएसई लिखें, जिसका और दूसरा बोर्ड हो वो दूसरा बोर्ड लिखें। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों को थोड़ा सा गलती होने के चांस है, तो ये मार्क्स जरूर देख लेना आप लोग कि टोटल मार्क्स आपकी मार्कशीट में कितने हैं। जिनकी मार्कशीट में 500 है वो 500 सिलेक्ट करना। ठीक है, इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं, किस वर्ष आपने पास किया, वहां पे ईयर डाल देना। और अगेन गलती करने का एक और चांस यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, 10वीं की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें आपकी मार्कशीट में एक 6 अंकों का सीरियल नंबर होगा, इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया 111567 ठीक है, तो आप अपनी मार्कशीट को ध्यान से देखिए, वहाँ पे एक सीरियल नंबर क्रम संख्या होगी। ठीक है, तो इस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है अपनी मार्कशीट पर देख करके, जो सीरियल नंबर हो आपकी मार्कशीट का वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा आएगा, जैसे कि EKLKD, उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, गलती कहाँ हो गई मैंने बता दिया आप लोग को, बोर्ड ध्यान से सिलेक्ट करना आप लोग। ठीक है, किस बोर्ड से है, दूसरा सर्टिफिकेट नंबर मैंने बता दिया, सीरियल नंबर होगा आपकी मार्कशीट का। ठीक है, कैप्चा डालने के बाद सबमिट डिटेल कर देंगे। ठीक है, सबमिट डिटेल करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैसेज आ जाएगा जिस पर कि आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जिसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप अगेन यहाँ पर जाएंगे, एक बैक ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ये अप्लाई ऑनलाइन पे हम एपी, फिर से उसी वेबसाइट पे जाएंगे बैक, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका मोबाइल में मैसेज आया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप MP से, UP से, जहाँ से चाहे वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मैंने मध्य प्रदेश से अप्लाई किया। ठीक है, पहला जो मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो यहाँ पर एंटर करेंगे, जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है, OTP मतलब एक तरह का एक पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को भी आपको यहाँ पर फिर ऑप्शन आ जाएगा OTP का, उस पासवर्ड को आपको OTP जो आएगा आपके मोबाइल पर, फिर से ये सब दोनों डिजिट, ये दोनों ऑप्शन फिल करने के बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को हम
यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आपका नाम सब कुछ डिटेल रहेगी। फॉर्म फिर से आपको एक और नया फॉर्म भरना पड़ेगा जब आप वहाँ पर इस तरह के एक कहाँ गया वो, इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब इस तरह का एक फॉर्म आपका जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा और ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें पूछा गया साइकिल चलाना आता है कि नहीं, तो आता है, बस सभी से आता होगा, तो यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद एम्प्लॉयर एनओसी इज़ अवेलेबल, जो नौकरी कर रहे हैं चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो उनको एनओसी लेना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के। जो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं है, वो यस करें नो करें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनओसी में यस करना कंपलसरी है। जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो चाहे यस करें नो करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 10वीं बोर्ड, फिर से यहाँ पर वही बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि सर ये टोटल ध्यान रखना आप लोग कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 10वीं की मार्कशीट में, उस तरह से आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर जो आपने डाला था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इस फॉर्म को भरने का, लोग बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस हैं वो यहाँ पर है कि भाई हम डिवीज़न कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप किन्हीं 5 पोस्ट ऑफिस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ज़िले के कहीं के भी सिर्फ और सिर्फ किस मान लो आपने मध्य प्रदेश से अप्लाई किया तो मध्य प्रदेश के 5 जिले के किसी भी 5 पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि डिवीज़न सेलेक्ट करना है, डिवीज़न मतलब कुछ नहीं है जिला, किस जिले से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर जबलपुर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको जबलपुर से अप्लाई करना है उसके बाद उस जबलपुर में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उन सारी की लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों इन पोस्ट ऑफिस में आप ध्यान से देख लीजिए कि किस पोस्ट ऑफिस पर आपको काम करना है, आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका होम पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपके घर का पोस्ट ऑफिस कौन सा है जो आपके घर के पास पड़े, जो आपके घर के नज़दीक पड़े, या जहां पर भी आप नौकरी करना चाहते हैं तो उस पोस्ट ऑफिस को आप सबसे पहले एंटर करके, ठीक है, पहली चॉइस में देना। दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि जो पोस्ट आप पहले भरेंगे, जो पोस्ट ऑफिस आप पहले बनेंगे उनकी मेरिट लिस्ट सबसे पहले चेक होगी, ठीक है। तो पहली पोस्ट पर उस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, उसके बाद आप दूसरा तीसरा चौथे ऑप्शन पर जाए, ठीक है। जिस पोस्ट ऑफिस को भी आपने सेलेक्ट किया सबसे पहले उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर पहले पोस्ट ऑफिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब वो दूसरे पोस्ट ऑफिस को चेक करेगा और उसके पोस्ट ऑफिस में देखेगा कि इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर 2 में भी नहीं होता फिर वो तीसरे ऑप्शन पे जाएगा, अगर 3 में भी नहीं होता फिर चौथे पे जाएगा, फिर 5वीं में जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो 1 2 3 4 5 पोस्ट पे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सा भी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया, इस पर आपका सिलेक्शन हो गया, बस ये पोस्ट आपको मिल जाएगी, आगे वो नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जिस पोस्ट ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं आपके घर के जो नज़दीक हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, उसे आप ऑप्शन 1 पे डाल देना। जिला ध्यान से सिलेक्ट करना, जैसे जबलपुर सिलेक्ट करना, जहां भी आप जॉब करना हो जिला ध्यान से सिलेक्ट करो। उसके बाद किस पोस्ट ऑफिस में आपको काम करना है वो भी यहाँ पर पोस्ट भी दी गई है, हर पोस्ट, जैसे यहाँ पर दिया है बरही पोस्ट ऑफिस कटनी का दिया गया है और यहाँ पर अनरिजर्व की सीट दी गई है, GDS MD की सीट दी गई है, ये इस तरह से। तो ध्यान से पोस्ट ऑफिस आप बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना, जिस पोस्ट ऑफिस में आपको काम करना है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद सेकेंड पे मान लीजिए अगर आपको पहला नहीं मिला तब आप सेकेंड पे कौन से पोस्ट ऑफिस पे काम करना चाहेंगे वो, अगर ये दोनों नहीं मिले तब आप सोचें कि तीसरे में कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो मैं इंटर कर दूं, ठीक है। तो पहली चॉइस पे तो चॉइस आपको ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे इंटर करना पड़ेगा, जो चॉइस आप पहले डालेंगे वो पहले मिलेगी, ठीक है। अगर पहली नहीं मिलती है तो ही वो दूसरी पे जाएगा, दूसरी नहीं मिलती है तो ही वो तीसरी पे चेक करेगा, ऐसे करके वो 5वीं तक जाएगा, ठीक है। तो जिस पर आपको जॉब करना है, जिस भी पोस्ट ऑफिस से, उसको आप पहले डाल देना, पहले फिर उसके बाद ऐसे ऑर्डर वाइज डाल देना। आपके ऑर्डर बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव क्लिक्ड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना और नेक्स्ट कर देना। बस दोस्तों हमारा काम हो गया और हमने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।